वीडियो में मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए जाता हूं और मेरे साथ निकालें उसका प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय और 13 में देखते हैं। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ नीचे में देखते हैं। और रिस्कवा नामक एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। मतलब यहूदी जातियों में से वो लोग जो जादू टोना करने वाले थे, वो लोग जो झाड़ फूंक करने वाले थे, वो लोग पौलुस को देखा कि पौलुस ने मतलब पौलुस बहुत बड़ा चमत्कार करता था परमेश्वर के द्वारा। पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन में रहता था, इसीलिए वो लोग झाड़ फूंक करने वाला भी ऐसा ही सोचा होगा कि वहाँ पर हम लोग पौलुस के जैसा ही हम लोग भी ऐसे ही काम करेंगे, ताकि वो लोग ओझा लोग ऐसे सोचा कि हम यीशु मसीह का नाम लेकर के लोगों को बुलाएंगे, यीशु मसीह का नाम लेकर के हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से हम लोग उसको भगाएंगे दुष्ट आत्मा को। और ऐसे वो लोग योजना बना करके वहाँ पर मैंने काम को स्टार्ट करता है कि हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम लोग निकालते हैं दुष्ट आत्मा को। लेकिन वहाँ पर आगे क्या होता है हम लोग और देखते हैं कि लिखा है यहाँ पर 15 में, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। यहाँ तो दुष्ट आत्मा खुद उसको बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह को मैं पहचानता हूँ, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ। दुष्ट आत्मा बोल रहा है मैं यीशु को भी जानता हूँ, और वही दुष्ट आत्मा बोलता है मैं पौलुस को भी जानता हूँ, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का दास था, क्योंकि पौलुस का दिल हृदय में परमेश्वर का आत्मा रहता था। इसीलिए पौलुस का द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार होता था। इसीलिए ये लोग झाड़ फूंकी करने वाला लोग भी ऐसे करने लगे, क्योंकि वो लोग झाड़ फूंक करने वाला जो था वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बढ़िया से नहीं जाने थे। उसका मतलब झाड़ फूंक करने वाला जो है ना, उन लोग का अंदर में दुष्ट आत्मा बैठा हुआ रहता है। और उन लोग भी मैंने ऐसे यीशु मसीह का नाम से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, ताकि हम लोग उन लोग पौलुस का जैसा हम लोग भी काम करते हैं बोल के उन लोग झाड़ फूंक करने वाला भी ऐसा करने लगा। लेकिन दुष्ट आत्मा बोलता है मैं तुम लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ, मैं यीशु को पहचानता हूँ, पौलुस को पहचानता हूँ, तुम लोग कहाँ का है नहीं है, हम नहीं जानते हैं उसको। ऐसे दुष्ट आत्मा ने जवाब दिया। इसके बाद आगे देखते हैं 16 में कि और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यहाँ पर जितना भी झाड़ फूंक करने वाले थे, वहाँ पर उस दुष्ट आत्मा ने उन लोगों को उल्टा उसको भगा दिया। वो लोग पूरे सब कुछ कपड़ा वपड़ा फेंक करके भाग गए। उन लोग भागने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि वो लोग वहाँ दुष्ट आत्मा को सामना करने के लिए गए था, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम लोग माने दुष्ट आत्मा को सामना करेंगे। लेकिन खुद का जीवन में उन लोग का जीवन में जो झाड़ फूंक करने वाला जीवन है, खुद का जीवन में दुष्ट आत्मा था। इसीलिए उन लोग दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सका, बल्कि उल्टा है दुष्ट आत्मा उन लोगों को उल्टा भगा दिया, उस घर से भगा दिया। बिल्कुल वो लोग यहाँ लिखा है कि वो लोग पूरा नंगे भाग गए, पूरा घायल हो गए, क्योंकि दुष्ट आत्मा उन लोग को इतना भगाया कि वहां से उन लोग को भागने लगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा बोलता है मैं यीशु को पहचानता हूँ, क्योंकि दुष्ट आत्मा बोलता है मैं पौलुस को पहचानता हूँ, पौलुस परमेश्वर का दास, पौलुस यीशु मसीह का चेला, उसको मैं पहचानता हूँ, यीशु मसीह को भी मैं पहचानता हूँ। शैतान बोलता है यीशु मसीह को मैं। तो हम लोग जानते हैं कि सही में जब तब आपका अंदर में, जब तब आपका दिल हृदय में आपका प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके यहाँ नहीं रहता है, तो इस मैंने आप कभी भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं,
कभी भी आप दुष्ट आत्मा के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका अंदर में पवित्र आत्मा यदि नहीं रहता है तो आप कभी भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, बल्कि आप निकालने के लिए जाओगे वहाँ पर दुष्ट आत्मा खुद आपको भगाएगा। दुष्ट आत्मा आपको हम लोग सीख सकते हैं कि जब दुष्ट आत्मा भगाना है तो हमको पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरा हुआ रहना चाहिए। जब हम दुष्ट आत्मा को भगाते हैं तो हम लोग को उपवास और फास्टिंग के साथ हम लोग को उस दुष्ट आत्मा के पास भगाना चाहिए, क्योंकि यीशु ने भी नहीं निकलते हैं। मतलब आप प्रभु के सामने दीन बन करके आप प्रभु के सामने आप पूरी पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करके ही आप शैतान से लड़ सकते हैं, नहीं तो खुद आपको ही उल्टा लड़ेगा। और आप कैसे लड़ेगा? आप वहाँ आपका अंदर में यदि दुष्ट आत्मा रहता है और यदि वहाँ पर जाकर के आप दुष्ट आत्मा को आप भगाने के लिए वहाँ पर प्रार्थना किए, लेकिन वहाँ पर दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा, शैतान आकर के आपका परिवार में दास नाश करेगा। आप यदि पति पत्नी है तो आपका परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाएगा। आप यदि बाल बच्चे वाले हैं तो आपका बाल बच्चे में आपका पटरी नहीं खाएगा, आपका परिवार के साथ पटरी नहीं खाएगा। आप तो प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण किए हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा आपका परिवार में तहस नहस कर देगा भाइयों। इसीलिए आप यदि आपका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, आत्मा का सामर्थ्य लेकर के हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। क्यों ये लोग झाड़ फूक करने वाला आजकल भी कई सारे ऐसे क्योंकि शैतान पहचानता है कौन सा दास प्रभु यीशु मसीह का है, कौन सा चेला यीशु मसीह का चेला है। ये शैतान सब कुछ जानता है, इसलिए तो बोलता है कि मैं यीशु को पहचानता, मैं पतरस को भी पहचानता हूँ, आज आपको भी पहचानता है। अब आप यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा आप चलते हैं कि नहीं, आपको भी शैतान पहचानता है। अगर यदि अब यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा आप नहीं चलते हैं तो आपको परिवार में आकर के लड़ाई झगड़ा करवाएगा, आपका कलीसिया मंडली के साथ लड़ाई झगड़ा करवाएगा, आपका विश्वास में आपको पटरी नहीं खाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको लड़वाएगा, सेवक में लड़वाएगा, पास्टर में लड़वाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको लड़वाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर झाड़ फूकी करने वाला यीशु मसीह के नाम से मैंने भूत निकालने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन उल्टा क्या भूत निकालेगा, भूत उन लोग को निकाल दिया। इसीलिए सावधान, इसीलिए हम लोग को पवित्र आत्मा से भरपूर रह करके और उस सामर्थ्य को प्रकट करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक ही सेकंड में भाग जाता है। और वो थरथराते हुए मचड़ते हुए पूरी चिल्लाते हुए उस दुष्ट आत्मा भागता है। आज यदि दुष्ट आत्मा भाग गया, इसके बाद आप घर आएंगे तो आप कभी भी परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि आपका वचन के अनुसार चलने वाले हैं। इसीलिए आप कभी भी परिवार में या किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब दुष्ट आत्मा रहेगा उस समय हम लोग को कैसे मालूम करा? पवित्र आत्मा जब आता है जाता है, आप यदि पूरी पवित्र आत्मा का ग्रहण, पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के नाम से आप दिन नहीं बने हो, पवित्र आत्मा आएगा, अच्छा प्रचार करवाएगा गिरजा में, बहुत सुंदर आप प्रचार करेंगे। प्रेम करना है, दुलारो करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परिवार के साथ मिलजुल के रहना है। बस घर आए खुद पास्टर ही लड़ने लगा, मतलब दुष्ट आत्मा आपका पीछे आता है। इसीलिए दुष्ट आत्मा लड़ने के लिए आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। आप यदि पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहेंगे, आप पवित्र यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आपको लड़वाएगा, आपको दास नाश करेगा, आपको घायल करेगा, आपका आत्मा को, आपका शरीर को, आपका परिवार को दास नाश करके शैतान छोड़ेगा। क्योंकि ये लोग भी झाड़ आत्मा भगाना चाहते हैं, तो आप खिलौना मत समझिए, नहीं तो आपका परिवार को दास नाश करेगा। आपका परिवार में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप शादीशुदा हैं तो आपका पत्नी आपका पीछे में प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आप कहीं भी फील्ड में निकलते हैं प्रचार करने के लिए, तो आपका परिवार बाल बच्चे साथ में प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। अगर जीते ऐसा नहीं रहेगा तो आप वहां पर जाकर के, मान लिया उधर दुमका तरफ जा करके आप वहां पर किसी परिवार में उस दुष्ट आत्मा के लिए आप प्रार्थना किए, आप प्रार्थना किए और दुष्ट आत्मा निकला, तो शैतान आपके ऊपर पूरा गरजेगा, बोलेगा ठीक है प्रभु का दास, मैं तुम हमको आज्ञा देता है इसलिए मैं निकलता हूँ, लेकिन निकलता हूँ इस व्यक्ति के शरीर से मैं निकलता हूँ, इस आदमी का शरीर से मैं निकलता हूँ, दुष्ट आत्मा बोलेगा। और
वहाँ पर निकलेगा, निकल करके बोलेगा ठीक है, तुम तो इधर आज रात तो इधर ही रहेगा, मैं अभी आपका घर में जाता हूँ, क्योंकि आपका घर में प्रार्थना और विनती नहीं होता है, और वहाँ पर आपका बाल बच्चे में लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, वहाँ पर आपका पत्नी है उसको बीमार करवाएंगे। ऐसे शैतान योजना बना करके आपका घर में आकर के फिर वहाँ पर पूरा वहाँ पर शैतान वहाँ पर योजना बना करके रखेगा। जब आप दूसरा दिन घर आएंगे उस समय पत्नी आपको बातचीत नहीं करेगा, आपको पानी भी नहीं देगा, आपको जय मसीह भी नहीं बोलेगा। थोड़ा सा बोलेंगे तो बोलेगा रात कहाँ गया था तुम, दुष्ट आत्मा आ गया ना। इसीलिए आप यदि पास्टर है तो आपका पत्नी, आपका परिवार बिल्कुल प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला ही नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, नहीं तो आपका परिवार लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, लड़ाई और झगड़ा होते रहेगा। आप कहीं भी जाकर के दुष्ट आत्मा निकालेंगे, शैतान आपके ऊपर बहुत ही गरजेगा। आज यदि आपका परिवार मजबूत नहीं है तो आपका परिवार में आकर के बर्बाद करेगा वो शैतान, घायल करेगा वो। अगर यदि आप पास्टर हैं, आपका परिवार बाल बच्चे यदि सब कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलते हैं, मजबूत होकर के चलते हैं, परमेश्वर का वचन को मानने वाले हैं, आप प्रेम के साथ रहते हैं, परमेश्वर का वचन में एनी टाइम आप मनन करते हैं, परमेश्वर के साथ आप दिन बिताते हैं, परमेश्वर के साथ आप उपवास के साथ बातें करते हैं, शैतान आपका बाल भी नहीं हिला पाएगा। जय मसीह दोस्तों, मैं अपना वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यदि आप इस वचन के द्वारा आप कुछ अच्छा सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, और यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा एक दूसरा को।